गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने वर्क को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम आज से शुरू करने जा रहे हैं एनर्जी। ठीक है, आज हम पूरे एनर्जी को कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या आज पढ़ने वाले हैं, एनर्जी। एनर्जी सबसे पहले एनर्जी कहते किसको वो समझते हैं। देखिए एनर्जी का सिंपल डिफिनीशन होता है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। काम करने की कैपेसिटी को हम एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी इज ए कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, सिंपल डिफिनेशन, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ एनर्जी समझते हैं। एनर्जी के कई टाइप होते हैं। ठीक है, ये ब्रह्मांड में कई टाइप में एनर्जी एग्जिस्ट करता है। देखिए टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, इस तरह कुछ थर्मल एनर्जी, ठीक है, ये कुछ टाइप है। जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी। ठीक है, लेकिन अभी जो हम लोग को मुख्यतः सिलेबस में पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इसका कंसेप्ट पढ़ना। ठीक है, ये सब आपको सेपरेटली बाद में अलग अलग चैप्टर आएंगे तो उसमें पढ़ा जाएगा। लेकिन अभी जो आपके सिलेबस में है वो काइनेटिक एनर्जी को ठीक से समझना है, पोटेंशियल एनर्जी को समझना है, मैकेनिकल एनर्जी को समझना है। ठीक है, मेनली यही चीज को समझना है। ठीक है, ये सब बाद में आपका सेपरेट चैप्टर आएगा तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम पहले इस तीनों को, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देखिए किसको कहते हैं, एनर्जी ड्यू टू मोशन। किसी ऑब्जेक्ट में मोशन के चलते जो एनर्जी होता है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक है, अब देखिए इसको डिफाइन कैसे मतलब डिराइव कैसे करते हैं। ये देखिए वर्क डन बराबर आप जानते हैं क्या होता है, Fs। F फोर्स होता है और S डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, F इक्वल टू आपको पता है ma होता है, इससे आ जाएगा F की जगह ma लिखेंगे mas। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन में जाइए। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमको पता है v² बराबर क्या होता है, u² प्लस 2as। ये फॉर्मूला होता है। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 मानेंगे। जब इनिशियल वेलोसिटी में 0 मानेंगे तो u जो है 0 हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए तो यहाँ से हो जाए v² इक्वल टू 2as। यहाँ से as निकालेंगे तो हो जाएगा v²/2। अब यहाँ पे इस as के वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हाफ m as के जगह v²/2। ठीक है, ये आ गया। देखिए फॉर्मूला हो गया, डिराइव हो गया सिंपली मैथमेटिकली कैसे हम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² निकालते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल था। काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं समझ गए, एनर्जी ड्यू टू मोशन इन द ऑब्जेक्ट।
किसी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन चलते जो एनर्जी रहता है उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। देखिए ये वर्क डन निकल गया आपको हाफ एम बी। यही वर्क डन जो है एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। इसी को हम इसलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका हो जाएगा ये जो आपका वर्क डन निकला ये आपको आप कहिएगा ये तो वर्क डन निकला, एनर्जी कैसे हो गया? यही वर्क डन जो है काइनेटिक एनर्जी के रूप में ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाता है, इसलिए इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। फार्मूला से आपको पता है एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क। काइनेटिक एनर्जी समझ गए, सिर्फ इतना ही समझना था। हाफ एम बी स्क्वायर होता है, कैसे डिराइव किए वो भी समझ गए आप। अब इसके बाद हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डिपेंड्स ऑन पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी होता है ऑब्जेक्ट के पोजीशन और उसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन पोजीशन एंड और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट या सिस्टम। पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन पर डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए आप एग्जांपल देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। gh हो गया आपका पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट का, m हो गया उसका मास, g होगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। पोटेंशियल एनर्जी में आपके सिलेबस में मुख्यतः दो तरह के पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बहुत कॉमन है, और दूसरा पढ़ेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में पोजीशन के चलते जो या कॉन्फ़िगरेशन के चलते जो एनर्जी होता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब स्प्रिंग में देख क्या पोजीशन के चलते जो उसमें क्या होता है, वर्क डन पढ़े हाफ के एक्स एक्स वाई। एक्स हो गया जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसमें स्प्रिंग में, स्प्रिंग कांस्टेंट के स्मॉल के हो गया, ठीक है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कॉमनली हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी समझ गए, डिपेंड्स ऑन पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। मुख्यतः दो तरह के पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो mgh होता है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम हाफ के एक्स स्क्वायर कहते, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं? देखिए मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं ये समझिए। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ लिए। अब मैकेनिकल एनर्जी जो है इज सम ऑफ, मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इट इज कंजर्व्ड कहिए या कांस्टेंट कहिए इन क्लोज सिस्टम। देखिए मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या हो गया आपका, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इट इज कांस्टेंट या कंजर्व्ड कहिए इन क्लोज सिस्टम, ठीक है। क्लोज सिस्टम है जिसमें कि कोई भी एनर्जी बाहर से कोई फोर्स या कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तब समझ गए मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं आपके टाइप, तीनों टाइप हम डिस्कस कर लिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, तीनों आपको हम बता चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
समझिए क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है देखिए, इट स्टेट द नेट वर्क डन बाय फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक यानी कि हाफ mv² माइनस हाफ u²। v हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेट समझिए, सिर्फ कंसेप्ट समझिए। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रहा है, नेट वर्क डन बाय फोर्स के द्वारा जब वर्क डन होता है वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो होता है वही वर्क डन होता है। वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका तो हाफ mv² माइनस हाफ u²। v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, समझ गए। वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, वर्क डन जो होता है फोर्स के द्वारा वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम, सिंपल है। ठीक है, इसके बाद एक और कंसेप्ट हम समझते हैं आज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है देखिए, ये कहता है एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ ये जो है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होता है। एनर्जी ना बनता है ना बर्बाद होता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत सिंपल है, इसको समझिए। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, only convert one form to another form। ठीक है, एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, ओनली जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक कन्वर्ट किया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, ना बर्बाद किया जा सकता। सिंपल समझ गए। आपको हमने एनर्जी का लगभग कंसेप्ट डिस्कस कर दिया है। ठीक है, एनर्जी में हम लोग क्या पढ़े, एनर्जी का सिंपल डिफिनीशन पढ़े, टाइप पढ़े, काइनेटिक एनर्जी पढ़े, पोटेंशियल एनर्जी पढ़े, मैकेनिकल एनर्जी पढ़े, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पढ़े। ठीक है, अब इसके बाद हम पावर का कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।